हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के रिमेनिंग टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग नदियों से रिलेटेड रिमेनिंग फैक्ट्स को देखेंगे। इस टेबल में यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में दिया हुआ है। राइन नदी, यह आल्प्स पर्वत श्रेणी के जूरा पर्वत से निकलकर ब्लैक फॉरेस्ट व वॉल्स्टेज ब्लॉक पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। यह नदी यूरोप के व्यस्तम अंतःस्थलीय जल मार्ग एवं फ्रांस व जर्मनी की प्राकृतिक सीमा बनाती है, जिसे कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह व आंतरिक पत्तन रॉटरडम इसी नदी के मुहाने पर एवं कोलोन, फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट आदि यूरोपीय नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। राइन नदी, यह आल्प्स पर्वत श्रेणी के जूरा पर्वत से निकलकर ब्लैक फॉरेस्ट व वॉल्स्टेज ब्लॉक पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। यह नदी यूरोप के व्यस्तम अंतःस्थलीय जल मार्ग एवं फ्रांस व जर्मनी की प्राकृतिक सीमा बनाती है, जिसे कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह व आंतरिक पत्तन रॉटरडम इसी नदी के मुहाने पर एवं कोलोन, फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट आदि यूरोपीय नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। डैन्यूब, यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है, जो मध्य यूरोप के ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के उत्तरी भाग से होती हुई काला सागर में गिरती है।
यह मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में स्थित डोनाउवेनशिंगन कस्बे के पास से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी के बाद यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मालडोवा, यूक्रेन एवं रोमानिया आदि देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यह नदी छूती है। डैन्यूब नदी यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है जो मध्य यूरोप के ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के उत्तरी भाग से होती हुई काला सागर में गिरती है। यह मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में स्थित डोनाउवेनशिंगन कस्बे के पास से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवाहित होती हुई काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी के बाद यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मालडोवा, यूक्रेन एवं रोमानिया आदि देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यह नदी छूती है। अगला है वोल्गा नदी। यह नदी वल्दाई पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है एवं मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ओका एवं कामा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। रूस की राजधानी मॉस्को को एक नहर के माध्यम से इस नदी को जोड़ा गया है। वोल्गा नदी विश्व की 18वीं तथा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। वोल्गा नदी यह नदी वल्दाई पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है एवं मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ओका एवं कामा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। रूस की राजधानी मॉस्को को एक नहर के माध्यम से वोल्गा नदी से जोड़ा गया है। वोल्गा नदी विश्व की 18वीं तथा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। ओडर नदी यह मध्य यूरोप की नदी है जिसकी उत्पत्ति चेक गणराज्य से होती है। यह विस्चूला नदी के बाद पोलैंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जर्मनी एवं पोलैंड के साथ सीमा बनाती हुई बाल्टिक सागर में मिल जाती है। ओडर नदी यह मध्य यूरोप की नदी है जिसकी उत्पत्ति चेक गणराज्य में होती है। यह विस्चूला नदी के बाद पोलैंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जर्मनी एवं पोलैंड के साथ सीमा बनाती हुई बाल्टिक सागर में मिल जाती है। पो नदी यह इटली की सबसे लंबी नदी है जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नगर वेनिस इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का अपवाह तंत्र वेनिस, फ्रांस, इटली एवं स्विट्जरलैंड में है। पो नदी यह इटली की सबसे लंबी नदी है जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नगर वेनिस इसी नदी के किनारे अवस्थित है। इस नदी का अपवाह तंत्र वेनिस, फ्रांस, इटली एवं स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। अगला है रोन नदी। यह स्विट्जरलैंड की रोन ग्लेशियर से निकलकर जेनेवा झील से प्रवाहित होती हुई फ्रांस के लियोजन नगर के समीप भूमध्य सागर में स्थित लियोन की खाड़ी में मिल जाती है। भूमध्य सागर में मिलने से पहले यह नदी ग्रेट रोन एवं लिटिल रोन नामक दो धाराओं में बट जाती है। इस घाटी में सर्दियों में मिस्ट्रल नामक ठंडी स्थानीय पवन चलती है। इसकी घाटी शहतूत के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। रोन नदी यह स्विट्जरलैंड की रोन ग्लेशियर से निकलकर जेनेवा झील से प्रवाहित होती हुई फ्रांस के लियोजन नगर के समीप भूमध्य सागर में स्थित लियोन की खाड़ी में मिल जाती है। भूमध्य सागर में मिलने से पहले यह नदी ग्रेट रोन एवं लिटिल रोन नामक दो धाराओं में बट जाती है। इस घाटी में सर्दियों में मिस्ट्रल नामक ठंडी स्थानीय पवन चलती है। इसकी घाटी शहतूत के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। एल्ब नदी जर्मनी में बहने वाली यह प्रमुख नदी है जो चेक गणराज्य में स्थित है।
कारकोनाच पर्वत से निकलकर जर्मनी के उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होती हुई ये उत्तरी सागर में मिल जाती है। एल्ब नदी जर्मनी में बहने वाली यह प्रमुख नदी है जो चेक गणराज्य में स्थित कारकोनोच पर्वत से निकलकर जर्मनी के उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। ड्रेसडेन एवं माग्देबुर्ग इसी के तट पर तथा हैम्बर्ग नगर इसके मुहाने पर स्थित है। एल्ब नदी ये जर्मनी में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो चेक गणराज्य में स्थित कारकोनोच पर्वत से निकलकर जर्मनी के उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। ड्रेसडेन एवं माग्देबुर्ग इसी के तट पर तथा हैम्बर्ग नगर इसके मुहाने पर स्थित है। ड्यूरो नदी यह नदी स्पेन के सेंट्रल मसेटा से निकलने वाली नदी है जो पुर्तगाल में बहते हुए अटलांटिक सागर में गिरती है। पुर्तगाल का ओपार्ट नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसकी घाटी शहतूत के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ड्यूरो नदी स्पेन के सेंट्रल मसेटा से निकलने वाली नदी है जो पुर्तगाल में बहते हुए अटलांटिक सागर में गिरती है। पुर्तगाल का ओपार्ट नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसकी घाटी शहतूत के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। विस्चुला नदी यह पोलैंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो दक्षिणी पोलैंड में स्थित बरानिया गोरा से निकलकर पोलैंड में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में मिल जाती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी के तट पर स्थित है। विस्चुला नदी यह पोलैंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो दक्षिणी पोलैंड में स्थित बरानिया गोरा से निकलकर पोलैंड में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में मिल जाती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी के तट पर अवस्थित है। सीन नदी यह फ्रांस की महत्वपूर्ण नदी है जो दिजोन के समीप इसके पठारी भाग से निकलती है एवं इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। फ्रांस का पेरिस, राउन एवं ली हावरे जैसे प्रसिद्ध नगर इसी के तट पर अवस्थित है। सीन नदी यह फ्रांस की महत्वपूर्ण नदी है जो दिजोन के समीप इसके पठारी भाग से निकलती है एवं इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। फ्रांस का पेरिस, राउन एवं ली हावरे जैसे प्रसिद्ध नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। बेजन नदी यह जर्मनी में बहने वाली नदी है जो उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर ब्रेमेन इसी नदी के तट पर अवस्थित है। बेजन नदी यह जर्मनी में बहने वाली नदी है जो उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर ब्रेमेन इसी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला है यूराल नदी। यह नदी रूस व कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है। यह नदी एशिया व यूरोप की सीमा का निर्धारण करती है। यूराल नदी यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का मुहाना कैस्पियन सागर में है। यूराल नदी यह नदी रूस व कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है। यह नदी एशिया व यूरोप की सीमा का निर्धारण करती है। यूराल नदी यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का मुहाना कैस्पियन सागर में है। अगला है स्प्री नदी। यह नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है। स्प्री नदी एल्बे नदी की सहायक नदी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन इस नदी के तट पर अवस्थित है। स्प्री नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है। स्प्री नदी एल्बे नदी की सहायक नदी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन इस नदी के तट पर स्थित है। अगला है लायर नदी। यह नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर फ्रांस का शहर नांटेस अवस्थित है जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का मुहाना बिस्के की खाड़ी में अवस्थित है। लायर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर फ्रांस का शहर नांटेस अवस्थित है जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का मुहाना बिस्के की खाड़ी में अवस्थित है।
अगला है एब्रो नदी। यह नदी स्पेन में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल कैंटेब्रियन पर्वत है। एब्रो नदी, यह नदी स्पेन में प्रवाहित होती है और इस नदी का उद्गम स्थल कैंटेब्रियन पर्वत है। इस नदी का मुहाना भूमध्य सागर में है। एब्रो नदी का उद्गम कैंटेब्रियन पर्वत और मुहाना भूमध्य सागर में है। टागस नदी, टागस नदी का उद्गम स्थल सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी स्पेन में है। यह नदी स्पेन व पुर्तगाल में प्रवाहित होती है। टागस नदी आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अवस्थित है। यह नदी स्पेन व पुर्तगाल की सीमा भी बनाती है। टागस नदी, इसका उद्गम स्थल सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी स्पेन में है। यह नदी स्पेन व पुर्तगाल में प्रवाहित होती है। टागस नदी आइबेरियन महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अवस्थित है। यह नदी स्पेन व पुर्तगाल की सीमा भी बनाती है। गेरोनी नदी, इस नदी का उद्गम पेरेनीज पर्वत से होता है। इसके तट पर टुलूज़ एवं बार्डियाक शहर अवस्थित है। यह नदी फ्रांस व स्पेन में प्रवाहित होती है। गेरोनी नदी, इस नदी का उद्गम पेरेनीज पर्वत से होता है। इसके तट पर टुलूज़ एवं बार्डियाक शहर अवस्थित है। यह नदी फ्रांस व स्पेन में प्रवाहित होती है। ग्वादलक्विवर नदी, यह स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल केजोर्ला रेंज है। टाइबर नदी, यह नदी इटली में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल माउंट फूमेओलो है। इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी तथा इटली की राजधानी रोम अवस्थित है। टाइबर नदी, यह नदी इटली में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल माउंट फूमेओलो है। इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी तथा इटली की राजधानी रोम अवस्थित है। अगला है टेम्स। यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन तथा ऑक्सफोर्ड व रीडिंग शहर अवस्थित है। इस नदी का मुहाना उत्तरी सागर में अवस्थित है। टेम्स नदी, यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन और ऑक्सफोर्ड व रीडिंग शहर अवस्थित है। इस नदी का मुहाना उत्तरी सागर में अवस्थित है। अगला है डॉन नदी। यह नदी रूस में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल तूला ओब्लास्ट है। रूस का रोस्टोव नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी का मुहाना अजोव सागर है। डॉन नदी, यह नदी रूस में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल तूला ओब्लास्ट है। रूस का रोस्टोव नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी का मुहाना अजोव सागर है। नीपर नदी, यह नदी रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल वल्दाई की पहाड़ियाँ रूस है। नीपर नदी रूस, बेलारूस एवं यूक्रेन में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल वल्दाई की पहाड़ियाँ रूस है। नीपर नदी यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। पहला है नील नदी। इस नदी की उत्पत्ति सूडान की राजधानी खार्तूम के पास ब्लू नील एवं श्वेत नील के मिलने से होती है, जिसमें ब्लू नील की उत्पत्ति ताना झील से होती है एवं श्वेत नील की उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओवन बांध युगांडा, सोनार बांध सूडान एवं आसवान बांध मिस्र इस नदी पर बनाया गया है। यह नदी मुख्य रूप से मिस्र में बहने वाली नदी है, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। केरो या कहिरा एवं अलेक्जेंड्रिया नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है।
नील नदी, इस नदी की उत्पत्ति सूडान की राजधानी खार्तूम के पास ब्लू नील एवं श्वेत नील के मिलने से होती है, जिसमें ब्लू नील की उत्पत्ति ताना झील से होती है एवं श्वेत नील की उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है। यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओवन बांध युगांडा, सोनार बांध सूडान एवं आसवान बांध मिस्र इसी नदी पर बनाया गया है। यह नदी मुख्य रूप से मिस्र में बहने वाली नदी है, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। कैरो या काहिरा एवं अलेक्जेंड्रिया नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। जायरे या कांगो नदी, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कसई तथा उबांगी है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा व कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। जायरे या कांगो नदी, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कसई तथा उबांगी है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा व कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। अगला है नाइजर नदी। यह फूटा डी जलेन से निकलकर गिनी, माली, नाइजर एवं नाइजीरिया में प्रवाहित होती हुई गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। बेन्यू इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसी नदी से खनिज एवं खाद्य तेलों का अत्यधिक परिवहन होने के कारण इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। केंजी बांध इसी नदी पर स्थित है। नाइजर नदी, यह फूटा डी जलेन से निकलकर गिनी, माली, नाइजर एवं नाइजीरिया में प्रवाहित होती हुई गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। बेन्यू इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसी नदी से खनिज एवं खाद्य तेलों का अत्यधिक परिवहन होने के कारण इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। केंजी बांध इसी नदी पर है। जाम्बेजी नदी, यह जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के मध्य एक सक्रिय गार्ज में बहती है। यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात तथा मोजाम्बिक में कोबोरा बासा बांध इसी नदी पर है। जाम्बेजी नदी, यह जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के मध्य एक सक्रिय गार्ज में बहती है। यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात तथा मोजाम्बिक में कोबोरा बासा बांध इसी नदी पर स्थित है। अगला है ऑरेंज नदी। यह नदी ड्रेकेंसबर्ग से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, जो दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। वॉल इसकी प्रमुख सहायक नदी है तथा अगुरेबीज जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। ऑरेंज नदी, यह नदी ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, जो दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। वॉल इसकी प्रमुख सहायक नदी है तथा अगुरेबी जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। लिम्पोपो नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका के कोप पठार से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटती है। हिंद महासागर में स्थित मोजाम्बिक में मापुतो खाड़ी में मिल जाती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के कोप पठार से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में स्थित मोजाम्बिक के मापुतो खाड़ी में मिल जाती है। अगला है सेनेगल नदी। यह पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जिसकी उत्पत्ति वेकोग एवं बेकिंग नदी के मिलने से होती है। यह नदी सेनेगल तथा मॉरिटोनिया के मध्य सीमा बनाती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। सेनेगल नदी, यह पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जिसकी उत्पत्ति बेकोग एवं बेकिंग नदी के मिलने से होती है। यह नदी सेनेगल तथा
मॉरिटानिया के मध्य सीमा बनाती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। चारी नदी यह आंतरिक अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है एवं चाड झील में गिरती है, जो चाड में बहने वाली एक मौसमी नदी है। चारी नदी एक आंतरिक अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है एवं चाड झील में गिरती है, जो चाड में बहने वाली एक मौसमी नदी है। ओकावंगो नदी यह नदी नामीबिया एवं अंगोला के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो अंगोला से निकलकर बोत्सवाना के दलदली भागों में गिरती है। ओकावंगो नदी यह नदी नामीबिया एवं अंगोला के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो अंगोला से निकलकर बोत्सवाना के दलदली भागों में गिरती है। रूफीजी नदी यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया की सबसे बड़ी नदी है। रूफीजी नदी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला है रुवुमा नदी। यह नदी अनेक क्षिप्रिकाएँ एवं तंजानिया व मोजाम्बिक के बीच सीमा बनाती है। रुवुमा नदी यह नदी अनेक क्षिप्रिकाएँ एवं तंजानिया व मोजाम्बिक के बीच सीमा बनाती है। अगला है बोल्टा नदी। यह नदी घाना, माली, बेनिन, टोगो आदि देशों में प्रवाहित होती है। इस नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में अवस्थित है। बोल्टा बेसिन कोको की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस नदी पर अकासोबो बांध का निर्माण किया गया है। बोल्टा नदी ये नदी घाना, माली, बेनिन, टोगो आदि देशों में प्रवाहित होती है। इस नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में अवस्थित है। बोल्टा बेसिन कोको की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस नदी पर अकासोम्बो बांध का निर्माण किया गया है। जुबा व सेबेली नदी। इस नदी का उद्गम स्थल इथियोपिया उच्चभूमि है। निकास हिंद महासागर में होता है। यह इथियोपिया व सोमालिया में प्रवाहित होती है। जुबा व सेबेली नदी का उद्गम स्थल इथियोपिया उच्चभूमि है। निकास हिंद महासागर में होता है। यह इथियोपिया व सोमालिया में प्रवाहित होती है। यह नदी सेबेली जुबा की सहायक नदी है। सेबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। सेबेली जुबा की सहायक नदी है और सेबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों से रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।